हेलो क्लास। लास्ट टॉपिक जो हमने डेटा प्रोटेक्शन का कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डेटा प्रोटेक्शन की बात कही थी। डेटा प्रोटेक्शन किन किन पैरामीटर्स पे कंप्लीट हो पाएगा। तो इस पर्टिकुलर मेथड में जो मैंने डिस्कस किया था, उनमें से हमने डेटा प्रोटेक्शन तो डिस्कस कर लिया था और एलिमेंट्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। लेकिन हमारे जो दो टॉपिक थे, आईपीआर एंड क्लासिफिकेशन आईपीआर जो था हमारा, वो पेंडिंग रह गया था। तो आज हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो पे मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आईपीआर। अब आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मींस एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी व्हिच इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, कैपिटल, लेबर एक्सेट्रा। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे इंटेंजिबल का मीनिंग आप सभी को पता होगा, जिसे हम छू नहीं सकते। जिसे अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी कैसी एक प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। और वो क्या क्या इंक्लूड कर सकती है उसमें, ह्यूमन इंटेलेक्ट, मतलब अपनी समझदारी से अगर आपने कुछ डेवलप किया है तो वो भी क्या आता है, हमारा आईपीआर के अंदर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, हमारा कैपिटल हो सकता है, आर्टिस्टिक क्रिएशंस हो सकते हैं, लिटरेरी वर्क हो सकता है, एंड ऐसी बहुत सारी क्रिएशंस हो सकती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट इंक्लूडिंग द क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कोई म्यूजिक कंपोजिशन का काम करते हैं, ये सारे के सारे काय में आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। इन्वेंशंस जो सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नई चीज इन्वेंट करी है, वो भी काय में आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएगा। इंडस्ट्रियल मॉडल्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, सॉन्ग्स, लिटरेचर, सिंबल, नेम, ब्रांड्स, ये सारी की सारी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था डेटा प्रोटेक्शन, जो कि हम काय में यूज कर रहे हैं, डिजिटल एरा में बात कर रहे हैं और डिजिटल डेटा के टर्म्स में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हमने कोई डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटली चीजें बनाई हुई हैं, अब उनको बनाने के लिए हमें कुछ लॉज हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारा जो बनाया गया डेटा है या जो हमारी क्रिएशन है, उसे कोई अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता, और अगर उसे यूज करता है तो उसे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, वो काय के अंदर आते हैं, हमारे आईपीआर के अंदर आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे किसी पर्टिकुलर यूजर ने या पर्टिकुलर व्यक्ति ने डेवलप किया होता है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं, आईपीआर में। अब आईपीआर के अंदर क्या क्या होता है वो बात कर लेते हैं। अब आईपीआर के पार्ट्स ऑफ आईपीआर क्या हो सकते हैं, क्या क्या उस पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। सबसे पहले तो आ जाती है हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में अगर आपने नाम सुना होगा पेटेंट, पेटेंट भी किसके अंदर आता है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ट्रेडमार्क जो होते हैं हमारे, वो सारे काय में आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन, अब इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स अगर कोई है तो वो भी काहे के अंदर आते हैं, इंडस्ट्रियल। ये सारी की सारी अगर कोई हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो सारे के सारे काहे में आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। और सेकंड कैटेगरी हमारी आती है कॉपीराइट। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद इस चारों सब टॉपिक डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी means property that has gone protection under the intellectual property laws। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी कहेगी जिनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, किसके अंडर मिली हुई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस के अंदर। आईपीआर के कुछ अपने नियम है, उनके अंदर उनको मिला हुआ है। दिस इंक्लूड्स ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, डिजाइन, इन्वेंशन, यूटिलिटी, मॉडल एक्सेट्रा। तो ये जो सारी की सारी चीजें वो किसके अंदर आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है हमारा ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क रिफर्स टू एन एक्सेसिबल साइन, सिंबल और वर्ड डिटरमाइन सोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि मैकडॉनल्ड्स, जैसे ही मैंने मैकडॉनल्ड्स का नाम लिया तो आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स का जो पिज्जा का साइन है और मैकडॉनल्ड्स जिस तरीके से लिखा होता है, वो क्या होता है, एक प्रकार का ट्रेडमार्क है। और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं एडिडास। एडिडास में जो तीन सिंबल्स होते हैं, उसके ऊपर एडिडास लगा होता है। उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को कोई और यूज नहीं कर सकता है। एलजी, नंबर ऑफ ट्रेडमार्क्स आपने देखे होंगे, जिस पर्टिकुलर सिंबल को
या नाम को या स्लोगन को देखकर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेफरेंस हो या किसी पर्टिकुलर कंपनी का रेफरेंस हो, वो क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। उस पर्टिकुलर कंपनी का जो कि उसको रेफर करता है। ये ट्रेडमार्क उस कंपनी की परमिशन के बिना कोई भी अपने प्रोडक्ट पे या उसके जैसे प्रोडक्ट पे कहीं भी यूज नहीं कर सकता है। और ये सारे राइट्स उसे कौन देता है? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिस पर्टिकुलर ने उसको रजिस्टर्ड कराया होगा, क्रिएट किया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा आता है पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? ये देखिए ट्रेडमार्क का ऐसे ये सिंबल है, ठीक है, ये एक प्रकार का ट्रेडमार्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेटेंट। पेटेंट इज द प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू द इन्वेंशंस फॉर द क्रिएशन ऑफ व्हिच कैन बी डिवाइस प्रोसेस एंड इट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस। अब जो हमारा पेटेंट होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का लाइसेंस होता है जो कि गवर्नमेंट लाइसेंस कहते हैं। अब पेटेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल पेटेंट मोस्टली जो यूज किया जाता है वो क्या के लिए किया जाता है? इन्वेंशंस के लिए। फॉर एग्जांपल जो चीज पहले से प्रेजेंट है और अगर आपने कुछ उसमें नया इन्वेंट किया है तो वे इन्वेंशंस कहलाते हैं। और इसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल होता है मेडिसिन फील्ड्स होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखी होगी कुछ मेडिसिन बहुत महंगी आती हैं, आफ्टर अ बीइंग टाइम उनका फॉर्मूला सभी के लिए अवेलेबल हो जाता है और वो मेडिसिन सस्ती हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं कि कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है। तो जो कंपनीज होती हैं वो बहुत सारा रिसर्च के लिए पैसा अलॉट करती हैं और रिसर्चर्स उनको क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, इन्वेंट करते हैं। जब फाइनली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मेडिसिन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो उसको क्या करती है पर्टिकुलर कंपनी? उसको क्या कराती है? पेटेंट करा लेती है। अब पेटेंट कराने के बाद जो जनरल ड्यूरेशन होता है 20 इयर्स का होता है कि 20 साल तक उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के, उस पर्टिकुलर मेडिसिन को उस कंपनी के अलावा कोई भी नहीं बेच सकता है। अब वो उसके क्या प्राइसेस तय करना चाहती है, कैसे यूज करना चाहती है, वो उस पर्टिकुलर कंपनी पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया? उस पर्टिकुलर कंपनी का पेटेंट। आफ्टर 20 इयर्स वो फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल होगा, उसको सभी जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन्वेंशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेटेंट। ये भी किसके अंदर आता है? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है। सॉरी, ठीक है, अगला मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाता है डिजाइन। अब आईपीआर में जो अगला टॉपिक होता है डिजाइन। आप ये इमेज देख के बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मैं डिजाइन की बात क्यों कर रहा हूं। डिजाइन, अब डिजाइन क्या होते हैं? डिजाइन इज अ इंडस्ट्रियल डिजाइन प्राइमरली रिलेटेड टू ऑथेंटिक फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच मेक्स द मोर अपीलिंग एंड thus increases the commercial value। ऐसे कोई डिजाइन जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाते हैं। जैसे ऑडी, मैं कार का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने कार का एक डिजाइन लिया हुआ है। अब अगर इस कार का डिजाइन, ये पर्टिकुलर कार का डिजाइन है, वो कोई और कार या कोई और कार बनाने वाली कंपनी उस डिजाइन को यूज नहीं कर सकता। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि क्या होगा? ये डिजाइन पहले से क्या होगा? पेटेंट होगा। इसीलिए कोई भी देखेंगे, अगर पर्टिकुलर जैसे लैम्बोर्गिनी की ही बात कर लेते हैं, किसी भी कार को आप उठा लीजिए, जैसा उसका मॉडल है, जैसे उसकी क्रिएशन है, जैसा उसका पेटेंट है, उस प्रकार की या सेम टाइप के मॉडल की कार कोई भी मार्केट में नहीं सेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर डिजाइन क्या है? पेटेंट है, जो उसकी क्या करता है? कॉमर्शियल वैल्यू को बढ़ाता है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डिजाइन। इसे भी हम क्या करा सकते हैं? रजिस्टर करा सकते हैं। किसके अंदर? आईपीआर के अंदर, जो हमें एक अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है कि इस प्रकार की कार का डिजाइन अब कोई भी कंपनी यूज नहीं कर पाएगी। अगला होता है हमारा ट्रेड सीक्रेट्स। अब ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स एंड सॉरी trade secrets are evident from name, its sensitive business information which provides competitive edge to the firm। मतलब अब बिजनेस या सेम टाइप के बिजनेस बहुत सारी कंपनीज कर रही होती हैं सेम टाइप का, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी का उस पर्टिकुलर बिजनेस में लीडिंग मार्केट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स के जैसा बना फ्रेंच फ्राइज सारी कंपनीज नहीं बनाती हैं। अब उसका जो सीक्रेट मेकिंग प्रोसीजर है वो पब्लिक नहीं हो सकता, तो वो क्या है? एक प्रकार का सीक्रेट है, मतलब ट्रेडिंग सीक्रेट्स है। तो वो उस पर्टिकुलर चीजों को हम क्या बोलते हैं, जो मार्केट में उसको क्या देता है? कॉम्पिटिटिव एज देता है, जिससे कि वो सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है बन अपने पिज्जाज और फ्रेंच फ्राइज के लिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि मतलब ऐसे ट्रेडिंग सीक्रेट्स होते हैं जो उनको कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे ले जाने के काम आते हैं। तो वो सारे किसके अंदर आते हैं?
ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या कहलाता है, कॉपीराइट। अब कॉपीराइट implies the exclusive rights assigned to the creator of the composer of the artistic and literary work for a defined period of or stop others from copying the work। अब देखिए क्या होता है कॉपीराइट, क्या होता है कॉपीराइट। हम जनरली आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक मतलब कोई भी म्यूजिक हो गया, कोई भी वीडियो हो गया, और लिटरेरी वर्क यानी कि कोई भी कविता लिखी है हमने, कोई बुक लिखी है हमने, उस पे हम काय का इस्तेमाल करते हैं, कॉपीराइट का। तो अगर हमने उस पर्टिकुलर वर्क की कॉपीराइट करा रखी है तो हमारे उस पर्टिकुलर वर्क को कोई भी यूज नहीं कर सकता है हमारी परमिशन के बिना। अब अगर वो हमारी परमिशन लेके उसको यूज करता है तो वो उसे यूज कर सकता है, उसके हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। लेकिन अगर हमने उस पर्टिकुलर आर्टिस्टिक वर्क को रजिस्टर्ड करा रखा है अंडर द कॉपीराइट तो उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही आज हमारा लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये सारे टॉपिक क्लियर कर पाया। सो इफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड अगर कोई इश्यूज है प्लीज कमेंट द वीडियो। थैंक यू। कमेंट।